दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर बैठकों का दौर जारी है और ऐसी बैठकें में हो रही है भारतीय जनता पार्टी में जो जब से ये पार्टी बनी है 1980 से पिछले 45 सालों में भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बैठकों का इतिहास नहीं था। और 45 साल की भाजपा में आखिर ऐसा कौन सा सुशासन, कौन सा मुसीबत आन खड़ी कि भारतीय जनता पार्टी में हर बिरादरी के नेता अपनी अपनी बैठक करने लगे। और वो तब शुरू हुआ जबकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और हमारे योगी आदित्यनाथ वो तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। और उसी उसी योगी आदित्यनाथ के राज्य में सबसे पहले 11 अगस्त को शुरुआत होती है जब ठाकुर समाज के एमएलए मिलते हैं। ये मुख्यतः भाजपा के ठाकुर समाज के एमएलए की मीटिंग थी। ये ठीक है कहने के लिए समाजवादी पार्टी से नाराज 2-3 ठाकुर विधायक आ गए। इसके पीछे 2 बाहुबली नेताओं का नाम आया था। उसके बाद कुर्मी समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। सरदार पटेल विचार मंच की एक बैठक होती है 12 अगस्त को। फिर अवंतीबाई लोधी के जन्मदिन के अवसर पर एक बड़ी लोधी समाज की एक बड़ी बैठक, बड़े लोग, सारे लोग इकट्ठे होते हैं बरेली में, जिसमें लोधी समाज के सारे बड़े नेता होते हैं। साध्वी उमा भारती से लेकर साक्षी महाराज जी, कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह और तमाम नेता वहां इकट्ठे होते हैं। लेकिन आज जो तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले आई है, क्योंकि भाई ठाकुर समाज लामबंद हो गया, कुर्मी समाज लामबंद हो गया, उसके बाद लोधी समाज लामबंद हो गया। दैनिक भास्कर ने तो बकायदे आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया। पता नहीं वो आंकड़ा किस लैब से लेके आए हैं भास्कर वाले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना नहीं हुई है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दैनिक भास्कर के पत्रकारों ने राजपूत बिरादरी की आबादी 9.5% दिखा दी है। आप कहते हैं, हमारे यहाँ एक कहावत थी, मालिक कहे सो कीजिए और शाम को माल गिनिए। अब दैनिक भास्कर ने उत्तर प्रदेश में राजपूतों की आबादी 9.5% बता दी, कुर्मियों की आबादी 10.5% बता दी, 5.5% लोधियों की आबादी बता दी। जबकि उत्तर प्रदेश में कोई जाति जनगणना नहीं हुई है। देश में अंतिम जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, यानी आज से 94 साल पहले। लेकिन साहब माहौल बनाना है और योगी आदित्यनाथ की सरकार है साहब, है भास्कर को चाहिए टनाटन टनाटन टनाटन, तो लिखना पड़ेगा ना। लेकिन अभी जो तस्वीर आई है भाई साहब, अभी जो तस्वीर आई है वो बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर है। ये तस्वीर लग गई है, देखिए आप, पहचान तो गई होंगे आप। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने आवास से उठते हैं और 7 कालिदास मार्ग लखनऊ पहुंच जाते हैं। जी हां, जहां दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य रहते हैं। और ये बैठक, इस बैठक के बाद जब तस्वीरें आई तो मैंने पता किया, ये बैठक ड्राइंग रूम वाली नहीं है साहब। ये बैठक ड्राइंग रूम के अलावा एक और रूम है जहां गोपनीय मुलाकातें होती हैं। उस जगह बैठ के अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अमित शाह के मित्र उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य मिलके बातें कर। कई लोग कह रहे थे, पत्रकार लोग, कि ठाकुर समाज ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को संदेश दे दिया है
कि अगर आपने योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, ऐसा कई लोगों का दावा था, तो भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा। अब वैसे भी दैनिक भास्कर बता ही रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजपूतों की आबादी 9.5% है। मतलब आप समझ रहे हैं क्या पिक्चर पेंट की जा रही है। एक तरफ मोदी और शाह के पसीने उड़े हुए हैं। वोट चोरी वाले मामले में सरकार बुरी तरह से घिर गई है और अब तो सुनने में आ रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ अचानक से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से ही सत्र के पहले दिन इस्तीफा दे दिया था। तो जो पीडीए इकट्ठा हो रहा था अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उसकी काट के लिए मोदी और शाह ने कल उपराष्ट्रपति पद के लिए तमिलनाडु से आने वाले ओबीसी समाज के नेता, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया। पर यहां लगातार बैठकें जारी हैं। तो कहीं न कहीं जब राजपूत समाज के लोग इकट्ठे हुए तो बोला गया कि योगी जी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी। दरअसल जो योगी को जानने वाले लोग बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई योगी जी मामूली आदमी नहीं है, वो मजे हुए राजनेता है। तो उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया। पहली बात जो मीटिंग हुई 11 अगस्त को लखनऊ के क्लार्क होटल में राजपूत समाज के विधायकों की। उसके बाद मीडिया में चर्चा चलने लगी कि राजा भैया और राकेश प्रताप सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। फिर खबर आई कि भैया कुर्मी समाज के लोग इकट्ठे हुए, तो उसके पीछे बोला गया कि भाई कुछ जानकारों ने बताया कि स्वतंत्र देव सिंह इस मीटिंग के मास्टरमाइंड है, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह उस मीटिंग में पहुंचे ही नहीं थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस मीटिंग के मास्टरमाइंड स्वतंत्र देव सिंह थे, क्योंकि उसमें आशीष पटेल भी थे। आशीष पटेल जो अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी के पति हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं। तो वो तो लगा कि कुर्मी समाज की बैठक है। फिर लोध समाज की बैठक और उसके बाद चर्चा होने लगी। अब दो बड़े मजबूत समाज हैं, तीन बड़े, एक तो हो जाएगा कि कुछ मौर्य, सैनी, कुशवाहा, शाक्य सैनी, राजभर, निषाद। अच्छा देखिए, संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक से इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और इसी बीच ब्राह्मण समाज के नेता माने जाते हैं ब्रजेश पाठक। इसी वजह से उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा थे ब्राह्मण समाज के, उनको हटाया गया, ये लाए गए। और केशव मौर्य जो कुशवाहा शाक्य सैनी समाज से आते हैं, मौर्य समाज से, तो इन दोनों लोगों का मिलना, और सबको पता है कि इन दोनों के साथ राजभर और निषाद भी है। कहीं न कहीं अनुप्रिया पटेल की भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है केशव मौर्य के साथ। तो इन परिस्थितियों में इस मुलाकात के बड़े मायने हैं। ब्रजेश पाठक का केशव मौर्य के घर जाना इन खबरों के बीच में, और ये भी रिपोर्ट आई है कि दिल्ली को एक स्पेशल रिपोर्ट भेजी गई है जो लगातार मीटिंग हो रही है। तो उसको लेकर कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है, क्योंकि अचानक ब्रजेश पाठक का केशव मौर्य के घर जाना, फिर ड्राइंग रूम में नहीं जहां सारे नेता मिलते हैं, स्पेशल रूम में जहां गोपनीय मुलाकातें होती हैं, उस कमरे में मीटिंग होना। अब मैंने एक फोन गड़गड़ाया जब ये तस्वीर आई, तो एक सज्जन पलट के जवाब दिए कि देखिए भाई साहब, अब दो बड़े नेता अगर मिल रहे हैं तो वो हालचाल पूछने तो नहीं गए होंगे पाठक जी, उनका जवाब था। क्योंकि अभी तो विधानसभा सत्र चल ही रहा था 14 तारीख तक। 15 तारीख को स्वाधीनता दिवस समारोह में भी सब लोग साथ थे। फिर अवंती भाई लोधी का जन्म दिवस समारोह में माल्यार्पण वगैरह जब हुआ अवंती भाई लोधी की मूर्ति पर भाजपा ऑफिस के सामने, वहां पे भी सब लोग साथी थे। तो कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से विशेष रूप से पहुंचे हैं
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि अब उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार घोषित हो गया है तो क्या उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव होने वाले हैं। बड़े बदलाव होने वाले हैं, इसको समझिए। और इसी बदलाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कई लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि योगी जी को केंद्र में भेजा जाएगा और अखिलेश यादव के पीडीए के काट के लिए किसी दलित या पिछड़े को यहाँ मुख्यमंत्री की का पद दिया जा सकता। तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह की बातें हैं। और फिर आपको याद दिलाता हूं, 15 जून 2025 को लखनऊ के वृंदावन में, मतलब वृंदावन योजना ग्राउंड से जब अमित शाह ने मंच से बोला था परिचय देते हुए, मेरे मित्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव मौर्य, तो क्या ऐसा क्या था कि केशव जी और ब्रजेश पाठक के बीच में ऐसा क्या डिस्कशन हुआ जो ये फोटो, अब देखिए मीडिया तो इस पर ज्यादा चर्चा करेगा नहीं, वो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन बड़ी चर्चा है, बड़ी जबरदस्त, कि अब उपराष्ट्रपति के पद का अब कैंडिडेट फाइनल हो गया है और अब यूपी पे फैसला हो सकता है। कई चीजें हैं। पहला सवाल, कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि योगी को फ्री हैंड दे दिया जाएगा और केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक दोनों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा। एक योगी समर्थक ये दावा कर रहे हैं, दूसरे ये दावा कर रहे हैं कि योगी को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। तो उनकी जगह किसी ओबीसी या दलित को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अभी बिहार चुनाव होने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये उत्तर प्रदेश में जो पिछले साल सवा साल से चर्चा चल रही है, तमाम तरह की चीजें, मंत्रिमंडल विस्तार, सोचिए मंत्रिमंडल विस्तार होना था लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद ही, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष का, नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था, वो भी नहीं हुआ। ये इन परिस्थितियों के बीच में 11 अगस्त से, क्योंकि जिस तरह से ठाकुर विधायकों की बैठक की खबरें आई और तमाम खबरें, उसके बाद कुर्मी समाज की बैठक, फिर लोध समाज के भाजपा नेताओं का इकट्ठा होना, और अब बाकी दो, मतलब जो भाजपा का योगी विरोधी खेमा माना जाता है, उस खेमे के दो बड़े शीर्ष नेता आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, क्या बात हुई ये तो पता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल गहमा गहमी बढ़ गई है। कब बदलाव होगा कब नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी करना है भाजपा जल्द कर ले, क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त देश की संसद में जो वोट चोरी अभियान के सबसे बड़े नेता बन के उभरे हैं, वोट चोरी जो आरोप लग रहा है उसके खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ है, जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, अब आज वहां सेंटर स्टेज अखिलेश यादव ने लोकसभा में ले ली है, तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिर गई है। तो देखते हैं कौन से सूत्र सही साबित होते हैं, कौन से गलत, ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। योगी की कुर्सी रहेगी या जाएगी, या फिर केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की मंत्रिमंडल से विदाई होगी और स्वतंत्र देव सिंह, योगी के करीबी स्वतंत्र देव सिंह और मजबूत होंगे। मतलब तमाम तरह की खबरें हैं। कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, क्या योगी राजा भैया और राकेश प्रताप सिंह को भी मंत्रिमंडल में लाएंगे, ये सब खबरों के बीच में तमाम तरह की जो है खबरें अंदर खाने की जबरदस्त चर्चा हो रही है। देखते हैं इस पे से पर्दा कब हटेगा। इसी बीच आज ब्रजेश पाठक ने केशव मौर्य के घर जाकर इन अफवाहों को और हवा दे दी है कि उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल लखनऊ से बड़ी खबर यही है। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। देखते रहिए खबर दस्तक।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खबरों में कुछ कमी हो तो बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।